हाँ जी, तो भाई और उनकी बहनों, क्या हाल है तुम्हारा? मैं लविश पहुंचा दोबारा आ गया हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग नहीं, ये वीडियो है, Q&A वीडियो हो रही है। 2 लाख स्पेशल, 2 लाख सब्सक्राइबर जैसे कि हमारे हो चुके हैं। कब शुरू करा था? 6 कितने साल हो गए भाई? जब 12वीं पास करी 6 साल हो गए। हाँ, तब शुरू करा था। तब एक टाइम था भाई 1000 सब्सक्राइबर नहीं होके दे रहे थे, और आज एक टाइम है, देख लो कितने हो गए, कुछ ज्यादा ही हो गए। ठीक है भाई, नजर मत लगाना, ठीक है। तो 2 लाख की खुशी में एक और Q&A आ गया है। यही सेम इसी का एक Q&A हम रिकॉर्ड कर चुके थे, जानवी और मैं, बट वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहा। तो अब ये दोबारा हम कर रहे हैं। सेम क्वेश्चंस नहीं है, मैंने दोबारा पोल डाला था और नए क्वेश्चंस थोड़े से सेम दोबारा आ गए हैं, तो उसको अब करते हैं शुरू। ठीक है भाई, पूछ। ये इंटरव्यूअर है आज और मैं इंटरव्यू ही हूँ। गलत बोल दिया क्या मैंने? सही है। इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू लेता है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? हु इज माई बेस्ट फ्रेंड्स? आर यू टॉकिंग अबाउट गर्ल्स और बॉयज? अगर यू आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स सो शी इज विद मी। तेरी तो भाई मेरे कुछ स्कूल के ही दोस्त हैं जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जिनके साथ मैं सब कुछ करता हूँ। एक ये बैठा, इसका नाम तनिष है, और एक है, अब सबके नाम लूँ क्या फिर एक एक करके? दे दे। उत्कर्ष भाई है, नितिन भाई है, हाँ, मन्नी है, मैं हूँ, ये है, बस और जितने हम हैं सारे स्कूल के हैं, सारे एक बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं। और निंजा हो गया, अभिनय हो गया, जो हमारी टीम में भी हैं, और ये सारे लड़के हैं। मतलब ओवरऑल मेरे सारे लड़के ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लड़कियां बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाती। जहाँ भी एक जहाँ, अरे हाँ, आदित्य जहाँ नहीं बेटे, उसे मैं याद रखता हूँ ना भाई, याद है मेरे को, याद रहता है आदित्य जहाँ। चल अगले सवाल पे चल। ठीक है, अगले। आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड? किसके बारे में बताऊं? तुमने कौन पूछा, कितनी पूछा? कौन पूछा है? तो देखो, जो एक सीरियस वाली है ना, वो तो प्राइवेट रखूंगा मैं, और बाकी जो ऐसी ही हैं 4-5, वो ऐसी ही हैं 4-5। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्लाई तो दोगे नहीं, क्या ही पूछे? मत पूछ, फिर निकल। ठीक है। आप दोनों शादी कब करोगे? बता भाई, कब करें? बढ़िया। आप दोनों शादी कब करें भाई, बता। मैं शादी, देखो मैं अपना बता दूं, मैं तो कर लूंगा जल्दी। मेरे को तो अब मन करता है शादी करने का, जब से थोड़ा सा कर लूंगा, जल्दी कर लूंगा। ये इसको भी पहले अभी पता चली ये बात। पहले मैं सबको बोलता था मैं लेट करूंगा, पर अब मैं कर लूंगा जल्दी। भैया कपड़ों की वीडियो बनाओ। उतारते हुए की हैं? कपड़ों की वीडियो बना, मतलब तो बता यार। तू क्वेश्चन ही है, तू पूछता है खत्म कर देता है, एक नंबर में थोड़ी है भाई। यही लिख रहा है, मैं क्या पढ़ूं? भैया कपड़ों की वीडियो बनाओ। हाँ बस। अगला ही पूछ ले। आपके घर वाले आपको मारते नहीं है क्या? भाई मारते थे, टाइम हो गया, अब नहीं मारते। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी सुबह ही मारा, फिर अब 6-7 घंटे से सही बैठा हूँ। तो सुबह उठते ही 2 थप्पड़ चाहिए होते हैं कुछ लड़कों को ना, तो वो फिर ठीक रहते हैं, फिर रात सोने से पहले बस। सीए पे वीडियो बनाओ। सीए पे वीडियो बनाओ, जैसे लॉयर की रिलेटेबल बना रखी है, उस पे सीए पे बनाओ। भाई देखो, लॉयर मैं हूँ, इसलिए मुझे उसकी थोड़ी लाइफ पता है, तो मैं थोड़ा रिलेट करके बना देता हूँ। अब सीए की लाइफ जैसे ही थोड़ा सा पता चलती है तो बना देंगे। कोई दोस्त है क्या अपना सीए? नहीं, कोई एक है, श्रवण खटाना, याद आ गया मेरे को। वो सीए पता नहीं बन गया है या वो कर रहा है तैयारी। अगर भाई तू ये व्लॉग देख रहा है तो मैं तुझे फ़ोन कर लूँगा, मेरे को हेल्प कर दियो और बना देंगे सीए की वीडियो। आपके टूथपेस्ट में नमक है? आ जाओ, टेस्ट कर लो, अगर लड़की है तो। ये तो दातुन करता है लेकिन। हाँ ये भी है, फिर आओ दादी को भेज दो टेस्ट कर। टूथपेस्ट में नमक नहीं है भाई, दंत कांति करते हैं पतंजलि का, उसमें ये नीम की डंडी लेता है। हाँ, मुंह में। मुंह में ही लेंगे, तू क्या लेगा? नहीं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। कब आ रहे हो आगरा? क्यों, मैं तो ठीक हूँ भाई, मैं क्यों हूँ आगरा? स्मार्ट दिखते हो। पता है भैया पंजाब में रहते हो क्या? नहीं भाई, मैं पंजाब में नहीं रहता, लेकिन मैं हूँ पंजाबी। मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली हूँ, पर मेरा जो अगर गांव पड़ता है ना, तो उसे बोलें तो वो हरियाणा साइड पड़ता है, करनाल। बाकी मैं पंजाबी हूँ। इफ एनी पंजाबी गर्ल इज वॉचिंग, आई एम फॉर यू। आपकी कितनी एक्स हैं एंड करंट कितनी है? भाई एक्स से ज़्यादा मेरी करंट है, मतलब इतनी एक्स नहीं रही जितनी करंट है, और वो देती भी करंट है तगड़ा। एज? 23। भाई आप OTT पे कब आओगे? बाय द वे लव योर वीडियोज एंड ह्यूमर, होप टू मीट यू समडे। थैंक यू
यू सो मच भाई। OTT पे जब हम पे ऑफर आएगा, जब हमें अच्छा लगेगा कि ये स्क्रीन टाइम बढ़िया मिल रहा है, तो तब आ जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो बहुत पसंद है और मैं वही करना चाहता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट कार भाई जल्दी लेनी है, अपनी तो पूरी कोशिश है जितना जल्दी ले सकें। अब बाकी देखो, कुछ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से रुका हुआ हूँ, जैसे ही हो जाएंगी कंप्लीट तो ले लेंगे। जैसे पैसे। हाँ ये तो बड़ी चीज़ है ना। मैं छोटी चीज़ों की वजह से रुका हुआ हूँ, वो छोटी चीज़ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। योर स्टोरी। अभी डालिए 24 घंटे से पहले देख लो, हट जाएगी वरना। इतना मस्त कंटेंट कहाँ से भाई लाते देने हो? तो दे आंसर, तू मैं हो बकवास गया करता हूँ। अच्छा, हुआ ये नहीं भी कहता खत्म। ठीक है चल। ठीक। योर स्टोरी। अब मैं स्टोरी सुनाने बैठू तुम्हें, 6 मिनट का हो गया है, ज्यादा स्टोरेज है भी या नहीं? तो भाई स्टोरी मेरी तुझे पता है, तो पता होगी ना पहली क्लास से थोड़ी साथ। तू आंसर दे दे चल। मेरी स्टोरी का आंसर पहली से 12वीं तक कर ली, फिर क्या, फिर यूट्यूब शुरू कर दिया, फिर अब चल रहा है। टिकटॉक भूल गया तू? टिकटॉक चलाया था तूने? मैंने नहीं देखा भाई आज तक। अगर मैं वैसे बताऊं ना तो मैंने ये भांडगिरी शुरू कर दी थी 10वीं से। तो उस टाइम पे हम टिकटॉक बनाया करते थे और जो और ऐप्स आती थी एक्टिंग वाली, वाइन्स वगैरह, वो बनाया करते थे। फिर 12वीं में कैमरा ले लिया, फिर यूट्यूब शुरू कर दिया, फिर करते करते आज मैं तुम्हारे सामने Q&A का आंसर दे रहा हूँ। और अभी देखो अब कहाँ पहुँचती है गाड़ी। बंदे देख रहे हैं गाड़ी के अंदर, देखो आ जाओ। इतना मस्त कंटेंट कहाँ से लाते हो? दिमाग। अब इसका आंसर क्या दूं भाई, कहाँ से लाता हूँ? मंडी में तो मिलता नहीं है। मैं लिखता हूँ भाई, मैं हूँ स्क्रिप्ट राइटर, मैं हूँ एडिटर, मैं हूँ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर पापा हैं, बस बाकी सब मैं ही हूँ। अच्छा भाई, आपकी वीडियोस में जो बाकी लोग आते हैं उनकी फैमिली वाले इतना डार्क कंटेंट झेल लेते हैं? क्वेश्चन मार्क। भाई देखो, वो आ रहे हैं तो झेल ही रहे होंगे फैमिली वाले। अब मेरे फैमिली वाले झेल रहे हैं, उन्हें मैंने समझा रखी है कि कंटेंट को कंटेंट की तरह लो, रील अलग है, रियल लाइफ अलग है। तो जो आ रहा है और कंटिन्यू हमारे साथ है, तो वो उसकी फैमिली वाले भी झेल रहे होंगे और वो भी झेल रहे होंगे। और तुम खुद ही समझ जाओ, अब जो नहीं आ रहा तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है कंटेंट से, इसलिए वो नहीं आ पा रहा। दैट्स इट। नहीं, किसी की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे बता रहा हूँ कि अगर कल को कोई हट रहा है तो उसे मे भी कंटेंट से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो हट रहा है। बट मैं छोड़ नहीं सकता ना कंटेंट। मेरा यही है पहला मंदिर, मैं इसको बना के रखूंगा अपने पास, भले ही कोई रहे या ना रहे। अगला नेक्स्ट। अरे घड़ी तो दिखी नहीं रही, अभी नहीं ली थी। सरोजिनी सर, अर्निंग की कोई सही वेबसाइट? सच बता पहले, सच बता कहाँ से लिए? ये मजाक में मत छोड़ इस बात को। क्यों ना छोड़ू? सच बताएगा, यही व्लॉग डलेगा नहीं। सरोजिनी नगर में वो ठेले पे लगी रहती ऊंची ऊंची जो गाड़ियां, तोड़ दी अब फिर से आ गए। सच बता दे। ये ऐसे नहीं चलेगा वहाँ काम यहाँ पे। अरे उससे लिए एम्बियंस मॉल से। बस ठीक है। वसंत कुंज। 5,900 कुछ की। अर्निंग की कोई सही वेबसाइट? अर्निंग की सही वेबसाइट जो मैं प्रमोट कर दूं, जो बैटिंग ऐप, जो साड़ी में प्रमोट कर दूं, वही अर्निंग की सही वेबसाइट है। और उस पर तरीके से तुम लगाओ पैसे। अभी तो देखो कुछ है नहीं ऐसा जो हमारे पास आ रहा है। आई हैं कुछ चीज़ें, बट बजट के साथ बैठा नहीं। जितनी हमारी वैल्यू है वो लगा नहीं पा रहे अभी, बहुत ज़्यादा है ना अभी, तो इसलिए। देखो भाई, बैटिंग ऐप मैं ऐसा नहीं हो कि मैं सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बैटिंग प्रमोट करने से और ऐसी गेम्स वाली ऐप प्रमोट करने से, पर वो ऑफिशियल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होनी चाहिए। और एक और चीज़, अगर तुम उस पर खेल रहे हो या कुछ लगा रहे हो तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितना स्मार्टली लगाओ। बहुत से लोग लगाते हैं पैसा और उससे कमाते भी हैं, पर वो प्राइमरी इनकम नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, अदर इनकम्स में आनी चाहिए। और उतना ही पैसा लगाना है जितना तुम झेल पाओ कि चलिए डूब भी गया तो कोई बात नहीं। बस। नेक्स्ट। जानवी और पूजा जी में से तेरी बंदी कौन सी है? जानवी और पूजा जी में से पूजा जी नहीं लिख रहा, वो तो पूजा जी बोलने की आदत है। हाँ, पूजा जी बोलते हैं ना हम उन्हें, यार बड़े हैं वो, रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें। देखो भाई, ऑन अ सीरियस नोट, पूजा जी जो हैं वो मैरिड हैं, तो उनसे रिगार्डिंग और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे जो थोड़े उल्टे सीधे भी थे, तो वो मैंने नहीं लिए। एक ऐसा क्वेश्चन था तो ठीक था ना, जानवी मेरी बंदी है और पूजा जी तो हो ही नहीं सकता बिकॉज वो मैरिड हैं। तो आई एम योर्स। भाई, लॉयर के प्रोफेशन में पैसा है, सच बताना। वेल नोन लॉयर नहीं, एवरेज लॉयर। भाई, लॉयर के प्रोफेशन में पैसा है, बट अगर आप इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर आप सेकंड जनरेशन लॉयर हो तो आपको इजी है पैसा कमाना, आप जल्दी थोड़ा सा ग्रो कर लोगे। बट अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो, जैसे कि मैं हूँ फर्स्ट जनरेशन लॉयर,
ये है फर्स्ट जनरेशन लॉयर। हमारे फादर्स जो हैं वो लीगल थोड़ा हैं कामों में, बट हम लॉयर फर्स्ट जनरेशन है। तो उसमें पैसा, अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो तो आपको ना पहले कम से कम 3-4-5 साल एज अ स्ट्रगल देने पड़ेंगे, एक बेसिक इनकम के साथ देने पड़ेंगे। पर अगर आप सेकंड थर्ड जनरेशन हो तो यू कैन अर्न गुड। सही बोला भाई मैंने? बिल्कुल मेरे भाई, गलत कभी बोलता ही नहीं है। तभी साथ है। नेक्स्ट। आपको प्रेग्नेंट कौन करेगा? ये इसके मन में बहुत देर से था पूछने की, मुझे प्रेग्नेंट कौन करेगा। बता भाई, कड़े हैं, व्लॉग बंद करो। शेर तो लगे यूं है। दुनिया देख ही रही है। दुनिया देख ही रही है तुझे, और पता भी है कैसे करते हैं। तू एक्सपीरियंस्ड भी है। चल काट दिया। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम शिवांगी। सेम टू यू शिवांगी, लॉट्स ऑफ लव। कुछ बड़ा कोलैब करो। यार देखो, बड़ा कोलैब कर लेंगे जब आएगा, बट अभी अगर जब तक कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हम पे नहीं आ रही तो हम अपना ही कर रहे हैं। हमारा जो है ना, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है, जो मैं मेरे साथ ही कर रहा हूँ। ठीक है भाई। आपकी शादी कब होगी? भाई देखो, अब मेरे को ये तो पता नहीं कब होगी, बट जल्दी होगी। जैसे ही थोड़ा सा मेरे को लगेगा ना, अब मेरे ये टिक सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो जैसे ही खाली बैठा तब शादी करनी है। खाली बैठते ही शादी कर लूंगा। चलो, ताकि जिंदगी खराब हो जाए पूरी। What inspired you? माई सेल्फ। मैं खुद की इंस्पिरेशन हूँ, मैं और कोई मुझे इंस्पायर नहीं कर सकता। थोड़ा मोटिवेशन हल्की हल्की कहीं से ले लेता हूँ, जो लोग मेरे को अच्छे लगते हैं, बट इंस्पिरेशन तो भाई खुद से ही मिलती है। आप किसी और पे रिलाई नहीं कर सकते। अरे वाह भाई, आप जाट हो क्या? आपकी बोली से लगता है। नहीं भाई, मैं जाट नहीं हूँ, मैं पंजाबी हूँ, और मेरी बोली से इसलिए लगता है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारा ये थोड़ा सा प्यारा सा सर्कल है, तो ये भाई गूजर हैं, एक हमारे दोस्त जाट हैं, और मतलब ऐसे ही थोड़ा सर्कल है, ऐसे ही थोड़ा गाँव में आना जाना लगे रहता है, उनके घर लगा रहता है बचपन से, तो इस वजह से थोड़ा मुंह पे चढ़ गई है ऐसी बोली, बट आई एम पंजाबी। नेक्स्ट। फनी कंटेंट कहाँ से लाते हो? एनी टिप्स? भाई फ़नी कंटेंट मैं खुद ही सोचता हूँ, और इसकी टिप्स यही हैं। अगर मैं ऑन अ सीरियस नोट बताऊँ तो जब हम स्क्रिप्ट लिखने बैठते हैं ना, अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट लिखने बैठ रहे हो तो आप ये ऑब्जर्व, ये सोचो कि आपने दिन में, पूरा दिन में क्या क्या ऑब्जर्व करा है। अब जैसे मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मैं रोड पे देखता चल रहा हूँ कि भाई ये आदमी क्या कर रहा है, सपोज ये अगर मैं कहीं गया हूँ तो वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करते चलो, और अपने फ़ोन में नोट्स बना लो, एक की पॉइंट्स लिखते चलो। रात को जब लिखने बैठ रहे हो, स्टोरी कुछ बना दो अपनी, और उसमें वो सब चीज़ें डालो, तो वो रिलेटेबल प्लस फ़नी। तो भाई देखो, अब जो स्पार्क है ना वो आप ही दे सकते हो। स्टोरी लाइन थोड़ी सी मिल जाती है आपको इन चीज़ों से। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ओवरऑल यही बात है बस। भाई आपकी मम्मी की डेथ किस वजह से हुई? भाई देखो, वो जो कंटेंट था, जो मैं पिछले एक बार बता चुका हूँ शायद स्टोरी में, एक कंटेंट हमने बनाया था कि व्हेन योर मदर डाइज करके, वो काफ़ी रिलेटेबल चला गया। बहुत से लोगों को ये लगा कि मेरी मम्मी है ही नहीं, बट सीरियस बात ये है, रियल में मम्मी है। मैं ये बता चुका हूँ पहले कि सेपरेटेड है मॉम एंड डैड, मम्मी पापा, पर जिंदा है मम्मी, सही है, अपनी जगह पे सेफ है, सब कुछ बढ़िया है। वो सिर्फ कंटेंट था, और आगे ऐसे बहुत से कंटेंट आएंगे जब कभी हम फादर को मार रहे हैं, कभी भाई को मार रहे हैं, किसी को ही मार रहे हैं, तो बस। खुद भी मर गया मैं एक बार। अब देखो, छलावा बात कर रहा तुमसे। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर बिकमिंग द जज इन द ग्रैंड इवेंट आई मिस्ड सो व्लॉग व्हेन? देख रहा कि तुम नोटिस करते हैं बंदे। बहुत भाई देखो, बहुत अच्छा लगा, सच बताऊं तो ये सेकंड टाइम था मेरा, मैं कोई इवेंट ऐसे एज अ, पिछली बार तो हमने एज अ पॉडकास्ट हुआ था, वहाँ पे लाइव पॉडकास्ट हुआ था, स्टेज पे चढ़ा था मैं। इस बार थोड़ा सा और अच्छा लगा कि भाई एक लेवल अप हो गया अपना, जज बन गए हम वहाँ पे, तो बढ़िया एक्सपीरियंस था। अब धीरे धीरे जैसे मैं खुल रहा हूँ कि अब अगली बार जब मैं किसी इवेंट पे जाऊँगा तो मैं और ज़्यादा वहाँ पे कॉन्फिडेंटली बातें कर पाऊँगा। खैर अभी भी मैंने बहुत करी, तो कोशिश मेरी ये है कि जब मैं नेक्स्ट इवेंट पे जाऊँ तो मैं एक थोड़ा सा कुछ लोगों का, अपने जो लोग मैसेज करते हैं कि मिलना है, वहाँ पे हल्का सा मीटअप अरेंज करा पाऊँ। ऐसा मीटअप नहीं कि भीड़ खड़ी है और वहाँ बैठने की जगह नहीं है, मैं तुम्हें कुछ प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, कुछ ऐसी कोशिश करूँगा कि मैं जितनों को भी बुला पाऊँ, वहाँ पे तुम बैठो आराम से और देख पाओ, मिल पाओ, फ़ोटो खिंचवा पाओ, मैं तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवा पाऊँ। आप रिप्लाई क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम मैसेज ही नहीं करते। किसने पूछा? ये एक्स ने मेरी नाम नहीं लिखा। वही होगी फिर। ठीक है।
मेरा प्रमोशन कर दो, 1000 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे। ला भाई आईडी दे दे फटाफट अपनी। क्या प्रमोशन करना है वो भी दे दे, बार्टर भी नहीं पूछूंगा, ऐसे ही कर दूंगा। ये जो तूने बात बोली है ना, तू ही कर दे प्रेग्नेंट, आ जा मुझे। ऐसी बात पे तो बड़े भाई 3:45 हो गए। मरन दे, पहले ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट। व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट कलर, व्हाट इज योर हाइट? माई हाइट इज़ 5'11". फेवरेट सॉन्ग बहुत सारे हैं भाई, फेवरेट सॉन्ग ऐसा कोई एक नहीं है। जब अकेले होते हैं तो रोमांटिक सैड सॉन्ग थोड़े बहुत सुन लेते हैं, जब दोस्तों के साथ होते हैं तो हरियाणवी सुन लेते हैं, पंजाबी सुन लेते हैं। और क्या पूछा भाई? कलर। फेवरेट कलर है मेरा ब्लैक। वैसे बॉडी काउंट? बॉडी काउंट सुबह की मिला के बताऊं या पहले की? जैसे ये कोई Q&A तो पहले से आ रखा है ना, तो सुबह तक का ऐड करूं? कर दे। 0 -3 दिए अभी- बैठा है। हाँ दिए बैठा हूँ अभी। अभी आज के बाद वो प्रेग्नेंट वाली चीज थी ना, -4 होके निकलेंगे अभी यहाँ से। ये व्लॉग डलेगा नहीं डलेगा? नहीं डलेगा। डलेगा। नेक्स्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन एंड चॉइस? भाई साहब क्या क्वेश्चन आया यार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन एंड चॉइस? भाई मेरे हिसाब से अगर कोई तुम्हें एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है तो वो तुम्हें अपने बिजी टाइम में कभी भी याद नहीं करेगा, या वो जब बहुत ज़्यादा बिजी है और उस पर टाइम नहीं है और उसे तुम्हारी याद नहीं आ रही तो वो तुम्हें एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, कह सकते हो। पर जो तुम्हें अपनी चॉइस मान रहा है उसे बिजी होते होते भी तुम्हारी याद आएगी, काम करते करते भी याद आएगी, और जैसे ही वो फ्री होगा वो जस्ट तुम्हारे साथ ही वीडियो कॉल पे है, तुमसे बात कर रहा है। एज अ पर्सन बता रहा हूँ, अगर तुम एक पार्टनर को ऑप्शन और चॉइस की तरह ट्रीट करोगे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो भाई इसके साथ तो गरीबों वीडियो अपनी खत्म हो चुकी है, सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने बढ़िया तरीके से दे दिया और अब निकल चुके हैं। मैंने यही सोची थी एंडिंग करूँगा खाते हुए, खाते हुए फोकस नहीं हो रहा है। देखो सब ऐसे नहीं लिया, सब 91 से लिया। सब 91 हल्के में दे रहा है तू भाई? सब है, सब खाते हुए कर रहे हैं वीडियो की एंडिंग। लाइक एम रख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तुम्हारे ऊपर है, जितने मर्जी लाइक कर दो और कमेंट कर दो प्यारे प्यारे से अगले Q&A के लिए, ठीक है भाई? है ओके, बाय बाय। तो भाई मैंने सोचा एक बार और एंडिंग कर लेते हैं हम लोग की, है देखियो, फोकस करियो इस पे। चलो भाई, हैं अभी और भी पड़ा है पर फिर मैं कहा चलो इतना ही ठीक है अभी तो। ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे खत्म। लाइक कमेंट शेयर।